बहुत समय पहले बर्फ से घिरे एक छोटे से राज्य में राजा वीरसेन का राज था। राज्य में ठंड इतनी भयानक थी कि लोगों की सांसें भी जम जाती थीं। लेकिन राजा को ना ठंड की परवाह थी, ना भूख की। उसे बस अपनी तिजोरी भरनी थी। सेनापति, मुझे सुनाई दे रहा है कि राज्य में अभी भी कुछ लोगों के पास ऊन और अनाज बचा है। जी महाराज, पर वो लोग बहुत गरीब हैं। उनके पास बस उतना ही है जितना उन्हें जिंदा रहने के लिए चाहिए। यह धरती, यह लोग, यह सांसें, सब कुछ मेरा है। आदेश जारी करो, हर घर से कर वसूला जाए। अगर उनके पास बस आखिरी कंबल ही बचा हो तो वही छीन लिया जाए। जैसा आपकी आज्ञा महाराज। मैं कल सूरज निकलते ही सारे राज्य में फरमान जारी करवा दूंगा। अगले दिन एक सिपाही गांव जाकर राजा का फरमान लोगों को सुनाने लगा। सुनो सुनो सुनो, राजा का फरमान सुनो, ध्यान से सुनो। आज से राज्य के हर घर से कर वसूला जाएगा। कोई भी इससे बच नहीं सकेगा। जिसके पास सोना है वो सोना देगा, जिसके पास अनाज है वो अनाज देगा, और जिसके पास कुछ भी नहीं वो अपना आखिरी कंबल देगा। राजा का फरमान सुनते ही गांव वालों के चेहरे उदास हो गए। अरे भाई, एक तो इतनी ठंड और ऊपर से ये राजा हमें जीने भी नहीं देगा। हाँ, अब नया कर भी लगा दिया। हमारे पास तो पहले से ही खाने को कुछ नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो। लगता है अब इस राज्य को ही छोड़कर जाना पड़ेगा। यहां रहकर तो भूख और ठंड दोनों से मरना तय है। उसी राज्य में एक गरीब चरवाहा किशन रहता था। उसके पास धन नहीं था, न बड़ा घर, न ही कोई संपत्ति। लेकिन उसके पास जो था वह बहुत कीमती था, सच्चाई और दयालुता। माँ, मैं बकरियों को चराने जंगल की तरफ जा रहा हूँ। पर बेटा, बाहर तो बहुत ठंड है। हाँ माँ, लेकिन अगर हम यह सब नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और सूरज डूबने से पहले घर लौट आना। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। किशन अपनी बकरियों को साथ लेकर कड़ाके की ठंड में जंगल की ओर निकल पड़ा। अरे आज तो बहुत ठंड है और ऊपर से महाराज ने हम पर कर भी डाल दिया। पता नहीं हम जैसे गरीब लोग कैसे गुजारा कर पाएंगे। किशन जंगल में अपनी बकरियां चराता है और शाम ढलने से पहले ही उन्हें लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। अगले दिन राजा ने मंत्री को अपने कक्ष में बुलाया। मंत्री, कर वसूलने का काम शुरू हुआ या नहीं? मुझे अपना खजाना भरना है, देर बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी महाराज, आज ही सिपाहियों को कर वसूली के लिए भेज रहा हूं। राज्य के हर घर से कर इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, जल्दी से कर वसूलो और खजाना भर दो। मुझे खाली संदूक देखना पसंद नहीं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अब तुम जा सकते हो। मंत्री सिर झुकाकर बाहर चला जाता है। सिपाही कर वसूलने के लिए गांव की ओर बढ़ते हैं। एक सिपाही कर वसूलने के लिए किशन के घर पहुंचता है। बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? राजा का हुक्म है, तुम्हें कर देना होगा जो कुछ भी तुम्हारे पास है। साहब, सच कहता हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। सिपाही इधर उधर नजर दौड़ाता है। आंगन में बंधी 3 बकरियों पर उसकी नजर पड़ती है। ये बकरियां तुम्हारी हैं क्या? हाँ साहब, ये तीनों मेरी ही बकरियां हैं। ठीक है, ये तीनों बकरियां मैं कर के तौर पर ले जा रहा हूं। नहीं साहब, अगर आप ये बकरियां ले जाएंगे तो मेरा गुजारा कैसे होगा? यही तो मेरी रोजी रोटी है। सिपाही किशन की एक बात भी नहीं सुनता और बकरियां ले जाता है।
मां, राजा का सिपाही हमारी बकरियां ले गया। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं बेटा, हम गरीब हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। अब तो बस भगवान ही हमारी और पूरे गांव की मदद करेंगे। राजा के कर वसूलने के आदेश से पूरे गांव में उदासी की लहर छा गई। एक दिन किशन अपने घर के लिए लकड़ी लेने जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह रास्ता भूल गया और अनजाने में जंगल के बहुत अंदर तक चला गया। अरे, मैं कहां आ गया हूं? चारों तरफ अजनबी सन्नाटा है। लगता है मैं रास्ता भटक गया हूं। तभी उसकी नजर सामने एक गुफा पर पड़ती है। गुफा का मुंह अंधेरे में डूबा हुआ था, मानो किसी रहस्य को अपने भीतर छुपाए हो। अजीब है, यह गुफा मैंने पहले कभी नहीं देखी। एक बार अंदर जाकर देखना चाहिए। गुफा के भीतर अंधेरे और रहस्य के बीच एक जादुई पेड़ खड़ा था और उसकी छाया में एक रहस्यमय डिब्बा चुपचाप पड़ा था। अरे, ये कैसी रहस्यमयी जादुई गुफा है, और यहां इस सन्नाटे के बीच ये बक्सा आखिर क्यों पड़ा है? हम न्याय के सिक्के हैं। जब भी किसी के साथ अन्याय होता है, हम उस अन्याय का बदला लेते हैं। आवाज सुनकर किशन घबरा गया और डरते डरते उसने पूछा, पर तुम मुझसे ही बात क्यों कर रहे हो? इस गुफा में तो और लोग भी आए होंगे। क्योंकि तुम साफ दिल के हो। तुमने इस बक्से को लालच की नजर से नहीं देखा, इसीलिए हमने तुम्हें चुना है। लेकिन तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? हमें तो हमारा राजा ही परेशान कर रहा है। वही हमसे जबरदस्ती कर वसूल रहा है। ठीक है, तुम घर जाओ और हमारा कमाल देखो। अचानक बक्से से तेज रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी के साथ कुछ चमकते हुए सिक्के सीधे किशन की जेब में आ गिरे। किशन गुफा से बाहर निकलता है और घर का रास्ता ढूंढते हुए अंततः घर पहुंच जाता है। मां, आज मेरे साथ एक अजीब घटना हुई। मैं रास्ता भटक गया और एक गुफा में चला गया। वहां मुझे जादुई सिक्के मिले। सच में बेटा, मुझे लग रहा है कि भगवान हमारी मदद करना चाह रहे हैं। हाँ मां, जब भी कोई अन्याय होगा वो सिक्के प्रकट होंगे। अच्छा बेटा, अब तू मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। अगले दिन राजा ने मंत्री को बुलाकर एक और हुक्म दिया। राजा बोले, मंत्री, हमारा खजाना बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है। तुम कोई उपाय करो और इसे और बढ़ाओ। महाराज, प्रजा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और ऊपर से इतनी कड़ाके की ठंड है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस अपना खजाना भरा हुआ चाहिए। जैसा आपका हुक्म महाराज। सब लोग ध्यान से सुनो, यह राजा का हुक्म है। अब कर दुगना कर दिया गया है। कल से हर घर से 2 गुना कर वसूला जाएगा। यह सुनते ही गांव वालों के चेहरों पर उदासी छा गई, लेकिन उसी भीड़ में किशन खड़ा था और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक उभर आई। तो आखिर वो दिन आ ही गया। अब इन जादुई सिक्कों को परखने का मौका मिल गया है। जहां पूरा गांव दुख में डूबा था, वहीं किशन की आंखों में उम्मीद की लौ जल उठी थी। रात को जब किशन सो रहा होता है, तभी जादुई ढंग से एक सिक्का प्रकट होता है और राजा के खजाने से सोने की एक पोटली किशन के पास आ जाती है। अगली सुबह किशन सिक्के देखकर चकित रह जाता है। मां, ये सोने के सिक्कों की थैली हमारे घर कैसे आ गई? कल तो ये नहीं थी। हाँ बेटा,
मुझे भी नहीं पता। तो फिर ये वही जादुई सिक्कों का कमाल है जो मुझे गुफा में मिले थे। हाँ बेटा, भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। अब एक काम करो, इस सोने से सामान खरीदो और गरीबों में बांट दो। हाँ मां, आपने ठीक कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। अगले दिन किशन गरीबों में राशन और कपड़े बांट देता है। दूसरी ओर राजा का खजांची राजा को सिक्कों के गायब होने की खबर देता है। महाराज, खजाने में से सोने से भरी एक थैली गायब हो गई है। क्या बोल रहे हो खजांची? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कहां थे? महाराज, खजाने के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और पहरेदार भी हमेशा वहीं रहते हैं, फिर भी थैली गायब हो गई है। जल्दी से पता लगाओ कि सोना कहां गया है और कर 3 गुना बढ़ा दो। ठीक है महाराज। जैसे ही राजा ने कर बढ़ाने का हुक्म सुनाया, उसी रात महल में अजीब सी हलचल होने लगी। जादुई सिक्के फिर से सक्रिय हो गए और देखते ही देखते राजा का पूरा खजाना खाली हो गया। एक दिन किशन एक गरीब आदमी को कुछ सामान दे रहा होता है। तभी राजा का एक सिपाही यह सब देख लेता है। वह मन ही मन सोचता है, पूरे गांव में किसी के पास कुछ भी नहीं है, फिर ये दूसरों को सामान कैसे बांट रहा है? ये बात तो महाराज को बतानी पड़ेगी। सिपाही राजमहल की तरफ बढ़ जाता है। महाराज, मैंने एक अजीब बात देखी है। एक आदमी गरीबों में सामान बांट रहा था, जबकि गांव में किसी के पास कुछ भी नहीं बचा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही आदमी खजाने से चोरी करके गरीबों में बांट रहा हो? ठीक है सिपाही, उसे तुरंत यहां लेकर आओ। हम स्वयं सच्चाई का पता लगाएंगे। जी महाराज, मैं अभी उसे लेकर आता हूं। सिपाही किशन के घर जाता है। सुनो, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। महाराज ने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। चलो, राजमहल जाकर पता चल जाएगा। फिर दोनों राजमहल की ओर चल पड़ते हैं। तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या काम करते हो? महाराज, मेरा नाम किशन है और मैं एक गरीब चरवाहा हूं। अगर तुम गरीब हो तो तुम्हारे पास दान करने के लिए सामान कहां से आता है? महाराज, मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत होता है मैं वही दान कर देता हूं। हाँ, पर हमारे सिपाहियों ने तुम्हें कई बार दान करते हुए देखा है और उसी समय हमारे खजाने से सोना गायब हो जाता है। तो सच सच बताओ, तुमने चोरी क्यों और कैसे की? महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। यह सब जादुई सिक्कों का कमाल है। आप जब भी कर बढ़ाते हैं तो मेरे पास अपने आप सोने के सिक्के आ जाते हैं। तुम कैसी अजीब बातें कर रहे हो? ऐसा होना संभव नहीं है। महाराज, मैं सच कह रहा हूं। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। ठीक है, यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है महाराज। महाराज किशन के घर पहुंचते हैं और अपने खजाने को देखकर हैरान रह जाते हैं। सच बताओ, तुम्हारे पास यह सोना कैसे आया? क्या ये सच में जादुई सिक्के हैं? हाँ महाराज, जब भी आप किसी को दंड देते थे तब एक सिक्का प्रकट हो जाता था और वह सोना मेरे पास आ जाता था। मैं उसी सोने से गरीबों की मदद करता था। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि वे कितना गलत कर रहे थे। मुझे अब एहसास हो गया है कि मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मुझे गरीबों से कर नहीं लेना चाहिए था, बल्कि इस कड़ी ठंड में उनकी मदद करनी चाहिए थी। महाराज, आप अभी भी सबकी मदद कर सकते हैं और यह सोना आप अपने साथ ले जा सकते हैं। ठीक है किशन, तुम्हारा धन्यवाद। तुमने हमें हमारी गलती का एहसास दिलाया।
इसके बाद राजा ने गरीबों की सहायता करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे राज्य फिर से खुशहाल हो गया।